कि यही असर कहीं इंसानों पर तो नहीं पड़ रहा। मोबाइल जो आज के जमाने में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका है और जिसके बिना वो एक कदम भी नहीं चल सकता है, अगर हालात कुछ ऐसे हो जाएं कि उसे अपने सबसे करीबी साथी को छोड़ना पड़ जाए तो वो कैसे जिएगा। लेकिन जब सवाल जिंदगी और मोबाइल में से किसी एक को छोड़ने की हो तो जाहिर सी बात है, इंसान जिंदगी को सबसे पहले चुनेगा। हालात ही कुछ ऐसे बनते दिख रहे हैं। जीएनयू में चूहों पर 5 साल तक किए गए प्रयोग में कहा गया है कि मोबाइल से अंडकोश तो छोटे होते ही हैं, साथ ही साथ इससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल कैंसर के दौरान शरीर के अंदर जिस तरह के बदलाव पर 10 मिनट से ज्यादा लगातार बात करने पर भी दिखते हैं। जीएनयू ही नहीं बल्कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी भी बताती है कि मोबाइल कैंसर सेल्स को बढ़ावा देती है। इस वक्त भारत में 25 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं और 2010 तक ये संख्या बढ़कर 50 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री पर दबाव है कि 5 साल के भीतर क्या वो ये पता कर पाएंगे कि मोबाइल इंसानी शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। रश्मि कुमार, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। और जैसा कि हमने आपसे कहा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र बिहारी जी, जो जेएनयू के एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोग ने रिपोर्ट में देखा और इन खतरों से कहीं ना कहीं हम सब जानते बूझते हुए अनजान बन रहे हैं, बताएं रिसर्च के बाद क्या चीजें सामने आई और कितना बड़ा खतरा हम जेब में लिए घूम रहे हैं। देखिए, चूहों पे जो हम लोगों ने काम किया है उससे ये पता लगा कि अगर ये रेडिएशंस लगातार हमारे हेड पे या ब्रेन के पे गिरती जाएं तो उससे कई तरह के अनडिजायरेबल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे जिस तरह से कि डीएनए स्ट्रेन ब्रेक, मतलब जो कि हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिफॉर्म कर सकता है। और इसके अलावा और भी अगर हम इसको टेस्टिकल्स के पास रखें तो उससे भी स्पर्म काउंट्स में फ़र्क होता है। इस और जो है स्पर्म डिजेनरेट भी होने लगते हैं, उस पर रिप्रोडक्टिव पैटर्न पे भी फर्क पड़ता है। अभी हम चूहों की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि इंसानों पर भी ये सारे जो असरात हैं वो इंसानों पर भी इसी तरह से पड़ रहे हैं। ये इसको देखने के लिए अभी थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टडी की ज़रूरत है जी। काफ़ी सारी स्टडी दुनिया में हो चुकी हैं इस तरह की, तो कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं और कुछ ऐसी भी स्टडीज हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं। उसमें इसका मुख्य कारण ये है कि दोनों में कंपैरिजन करने के लिए जो है बहुत से पैरामीटर ऐसे हैं जो कि वेरिएबल हैं। जैसे कि किसी में उम्र अलग है, किसी में जो है वो जेंडर का डिफरेंस है, किसी में कितने समय तक के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं उसका फ़र्क है। इसकी वजह से जो डिफरेंसेस हैं उसमें से रिजल्ट जो हैं वो बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। लेकिन जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं तो बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में किए हैं, जिसमें कि किसी तरह का भी परिवर्तन दोनों ग्रुप में है ही नहीं, क्योंकि हम उसको खुद लेबोरेटरी में कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ें। तो इस वजह से जो हमारे पास रिजल्ट है हम इसको बड़ा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इन रिजल्ट्स को के बेसिस पे हम लोग एक ह्यूमन इफेक्ट्स भी सिमिलर नेचर की हो सकते हैं। जी। और अगर हम बात करें जैसा कि फर्टिलिटी की, पहले अगर हम लोग मर्दों पुरुषों की ही बात करें तो उनकी जो फर्टिलिटी होती है उसके लिए कितने खतरनाक साबित हो सकता है मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। और ऐसे में इस चीज़ को जहन में रखकर, जैसा कि आपने बताया कि आधी रिसर्च तो इस बात को प्रूव कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार फिर से करेंगे और इसमें एक वक्फा लग सकता है, लेकिन फिर भी इस दौरान क्या किया जा सकता है, आप क्या सलाह देंगे कि कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें? एक तो इसमें सबसे पहला बात तो ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, फिर उसको जब करें तो अपने शरीर से जितना दूर रख सकें। तो ऐसे में एयरपीस से बात करना क्या ज़्यादा ठीक है? वो मैं समझता हूँ उससे बेहतर होगा, क्योंकि उस पर कम असर डालेगा, लेकिन वो भी अगर बहुत देर तक आप इस्तेमाल करेंगे तो उस पर कानों पे उसका असर होने लगेगा। तो इस वजह से ये जो मोबाइल है ये एक सुविधा तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका बड़ा कंट्रोल वे में प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना कम से कम समय हम इसको दे सकें, और जब बात करें तो बहुत देर तक इस पे बात ना करें जी, कि रात के इतने बजे से इतने बजे तक, जैसा कंपनीज लालच देती हैं फ्री है और हम लोग घंटों बातें करते रहते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, तो उनके लिए नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, जरूरत की बात कीजिए। लंबी लंबी बातें करने के लिए मुलाकात से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है, या फिर नेट पे भी बात कर सकते हैं। बहुत लंबी बात के कितने नुकसान हो सकते हैं वो डॉक्टर साहब हमें लगातार बता रहे हैं। पुरुषों के बाद बात महिलाओं की करते हैं। डॉक्टर साहब, एक रिसर्च में ये भी प्रूफ हुआ है कि जो लेडीज कैरी
स्माइल कर रही होती हैं, एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, स्पेशली द चाइल्ड विच इज इन द वॉम्ब ऑफ मदर। हाँ, ये बिल्कुल बात मुझे लगता है कि सही हो सकती है, क्योंकि जो जिस तरह के बायोकेमिकल चेंजेस हम लोगों ने स्टडी किए हैं इस मोबाइल से, वो सब इस बात को इंडिकेट करते हैं कि देयर आर हार्मोनल चेंजेस विच कैन बी, जो कि इन मोबाइल फ़ोन से इंड्यूस हो सकते हैं। तो अगर वो हार्मोनल चेंजेस अगर हो रहे हैं तो उससे बहुत ये पॉसिबल है कि वो जो है प्रेग्नेंट वुमन को जो है असर करें और उससे अर्ली डिलीवरी भी हो सकती है, और अगर उस पर वॉम पे जो डेवलपमेंटल स्टेज में जो असर हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट जो हो सकते हैं, वो उस पर भी हो सकता है। तो बच्चे के दिमाग पे भी असर हो सकता है। ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि इतने सारे बायोकेमिकल चेंजेस जो हम लोगों ने एग्जामिन किए हैं, वो सब इस चीज़ को दिखाता है कि ये जो प्रक्रिया है पूरे बॉडी सिस्टम में ये जो है असर डालती है। जी, तो मोबाइल के जो फायदे हैं उनके साथ साथ नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान तभी हैं जब हम मोबाइल पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर करने लगे, हम कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो जाएं। डॉक्टर साहब, फर्टिलिटी और इसके अलावा अगर हम लोग यूं रोज़मर्रा में जैसे सर दर्द रहना, डिप्रेशन हो जाना, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, तो इसमें भी क्या लगता है मोबाइल एक बड़ा रोल प्ले करता है? हाँ, ये एक्चुअली एक स्ट्रेस फिनोमेना है। ये माइक्रोवेव जो होती हैं, जो अगर हेड पे फॉल करती हैं, तो जनरली एक स्ट्रेस सिंड्रोम है, और स्ट्रेस सिंड्रोम से हाइपरटेंशन होना और उससे जो हेडेक होना, इस तरह की जो अल्जाइमर डिजीज होना, इस तरह की जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम मोबाइल फ़ोन के अधिक प्रयोग से भी हो सकते हैं, जो कि एक जनरल जिसको कि हम स्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत देर तक वो भी एक स्ट्रेस फिनोमेना है। ओके। हाँ, तो इसलिए इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखते हुए मोबाइल का प्रयोग कम से कम, और अगर हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने भी बैठ के काम करना है, एक तरह का हेडेक और स्ट्रेस डेवलप करवाना। जी, और सब याद होगा आपको, अभी पिछले दिनों एक ये भी रिसर्च आई थी कि जेब में मोबाइल रखने से, राइट पॉकेट में या लेफ्ट पॉकेट में, मतलब इसके लिए आया था इस वाली पॉकेट में, तो उसका सीधा दिल पे भी असर होता है। उसका जो है हार्ट पे असर हो सकता है, इट में अफेक्ट ECG, और देयरफॉर ये सजेस्ट है कि उसको मोबाइल को ऑन, जब भी अगर आपको ड्राइव करना है तो जहाँ तक हो सके उसको अपने पॉकेट्स में ना रखें, डैशबोर्ड पे रख देना बहुत बेहतर है। और जब आप ऑफिस में भी काम करने जा रहे हो तो उसको तुरंत उसको निकाल करके अपने टेबल पे या कहीं दूर रख दें, जिससे कि उसका असर आपके पास रेडिएशंस का ना हो, और कम से कम समय के लिए ही मोबाइल फोन का प्रयोग करें। जी, और बहुत मुमकिन है हम लोग जिस वक्त घर पे रहें तो ये कर सकते हैं डॉक्टर साहब की फॉरवर्ड कर दें अपनी लैंडलाइन पे अपनी तमाम कॉल्स को। ऑफिस में अगर हम किसी अच्छे पद पर हैं और उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं तो एटलीस्ट हमें अगर अपने पर्सनल फोन्स मिले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपनी पूरी ज़िंदगी को महफूज रख सकते हैं। चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर साहब। और जैसा कि हमने महफूज नहीं है, समय समय पर रिसर्च इस बात को प्रूव करती रही है, तो महिलाएं मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं, उन्हें वक्त से पहले जो महिलाएं दिन में 2-3 बार भी सेल फोन इस्तेमाल करती हैं तो हाइपरटेंशन हो सकता है, बच्चों हो सकता है। कैलिफोर्निया और डेनमार्क विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है। मोबाइल पर किसी अपने की आवाज यूं तो हमें बहुत अच्छी लगती है और दूर दराज बैठे अपनों के नजदीक भी ले आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मोबाइल फोन आपके होने वाले बच्चों को आपसे दूर भी कर सकती है? जी हाँ, कैलिफोर्निया और डेनमार्क विश्वविद्यालय के एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि गर्भवती महिलाओं के पूरे दिन में महज 2 से 3 बार मोबाइल पर बात करने से भी उनके बच्चों में हाइपर एक्टिविटी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही मोबाइल से निकलने वाली तरंगे पैदा होने वाले बच्चे की संवेदनशीलता और रिश्तों को समझने की उसकी काबिलियत को भी तार-तार कर सकती है। पेट के अंदर जब बच्चा रहता है वो उसको आवाज़ें वो सुनाई देती है, एंड देयर आर रिसर्चेस जो प्रूव करता है, जो छोटे बच्चे को इनफैक्ट बोलते हैं सेलफोन ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ब्रेन पे असर आता है। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक एविडेंस अभी आ जाएंगे व्हाट एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट की सच्चाई को अब भारतीय डॉक्टर भी मान रहे हैं।
तो मतलब साफ है, समाज में बढ़ रही सुख सुविधाएं और विलासिता के सामान हमारी जिंदगी को आसान जरूर बना रही हैं, लेकिन शायद कहने भर के लिए। इनसे खतरे कहीं ज्यादा गंभीर हैं, जिसकी शुरुआत गर्भावस्था से ही हो रही है। मोबाइल को लेकर जो नए नतीजे सामने आए हैं वो कहीं से भी नजरअंदाज करने लायक नहीं है। अनामिका रत्ना के साथ रश्मि कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो नतीजे भी इंतहा खतरनाक हैं। अभी भी अगर हम लोग नहीं समझे तो नुकसान कहीं ना कहीं सबको उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई महिलाओं की, और जैसा कि आपने भी रिपोर्ट में सुना होगा, एक ये भी बात कही कि जो हम अगर महाभारत में भी जाएं पीछे तो ये कहा गया था कि अभिमन्यु जिस वक्त पेट में थे सुभद्रा के, तो उस दौरान उन्होंने पूरा चक्रव्यूह तोड़ने का सीख लिया था। तो ऐसे में ये बात तो पुराणों में भी मिलती है कि बच्चा बहुत कुछ महसूस करता है। ऐसे में मोबाइल पर अगर माँ ज्यादा बात करेगी तो बच्चे के रिश्ते समझने की संवेदनशीलता कमजोर होगी। इस बात को हम चाहेंगे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो बेसिकली जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशनल फीलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हार्मोनल कंट्रोल्ड हैं। तो जब हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होंगे, जो कि ये हम लोगों ने रिसर्च में पता किया है कि अगर मोबाइल फ़ोन फ्रिक्वेंसीज को आप ब्रेन के पास या कहीं और भी किसी भी बॉडी के किसी हिस्से के पास आप रखें तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और एक्स्ट्रा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, विच वी कॉल इट एज, जो स्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आपका पूरा बॉडी सिस्टम जब असर आएगा तो डेफिनेटली वो प्रेगनेंसी की टाइम जो है बॉडी काफ़ी सेंसिटिव होता है किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रेस पैटर्न के लिए। तो किसी तरह का भी कोई भी स्ट्रेस अगर बॉडी में डेवलप होता है तो वो जो है बॉम में जो बच्चा है उसको डेफिनेटली असर कर सकता है, और ये जो असर जो है एक उस पर कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है जी। तो इस वजह से जितना कम अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, पर पर्टिकुलरली नॉट ओनली प्रेग्नेंट वुमन, अगर किसी आदमी को किसी तरह की भी कोई अगर पीड़ा है, किसी तरह की भी कोई तकलीफ है, तो वो अगर मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंडलाइन का इस्तेमाल कीजिए, यही बेहतर है। और बहुत लंबी बात तो किसी भी फ़ोन पे मत कीजिए क्योंकि सीधे तौर पर कानों पर असर होता है। जैसा कि ईपी के ज़रिए भी बहुत बात करना सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर साहब, अंत में बस बात करना चाहेंगे, बहुत तरह की बीमारियों के अलावा जो रिसर्च ने प्रूव की है, चाहे वो महिलाओं में हो या पुरुषों में हो या दोनों में हो या फिर बच्चों में हो, उसके अलावा रिश्तों को बिगाड़ने में, अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें, मनोवैज्ञानिक पहलू की बात करें, रिश्तों को बिगाड़ने में, उलझाने में भी मोबाइल एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके किस तरह के असर देखने को मिलते हैं? देखिए, ये बेसिकल जो प्रॉब्लम है ये स्ट्रेस फिनोमेना की है। ये हेडेक हो, स्ट्रेस, जो कि आदमी के नॉर्मल बिहेवियर को असर डालती है। तो अगर आप ये देखें कि बहुत देर तक मोबाइल में बात करने के बाद अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी घर पे कोई काम कर रहे हैं तो उसके आपकी कंसंट्रेशन में बाधा पड़ती है। ये तो आप डे टू डे का आपको एक्सपीरियंस है। तो जब बाधा पड़ती है, तो जब नॉर्मल थॉट्स प्रोसेस जब डिस्टर्ब हो जाता है तो किसी भी तरह से बात करना, घर में भी किसी से नॉर्मल वे में, अगर अपने फैमिली में बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने कोई फैमिली में अपनी वाइफ से या फादर किसी से भी बात कर रहा है, तो उसका जो बात करने के लिहाज में एक टेंशन आप फील करेंगे कि उसकी जो व्यवहारता में कुछ कड़वापन आ जाता है। तो उसकी वजह से वो किसी भी हद तक आदमी को ले जा सकता है। तो वो आपस की लड़ाई झगड़े का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कारण ये है। आजकल आप देखिए, इतने बच्चे एग्जामिनेशन के टेंशन को नहीं बियर कर पा रहे हैं और वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि मोबाइल का असर ही एक असर है, पर आप ये ज़रूर देख रहे हैं कि आजकल की सोसाइटी में मोबाइल का यूज़ जो है सब बच्चे सब ग्रुप में कर रहे हैं, और कॉलेज स्कूल लिविंग पे स्टेज पे तो बहुत ही कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना होता है तो मोबाइल से करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस डेवलपमेंट फिनोमेना जो है हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा एक हमारे रिश्तों में विष खुल रहा है, और उसका हम लोगों को पता नहीं है कि क्या कारण है उसका। जी, इसके परिणाम और भी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब, एसएमएस के जरिए जो मैसेजिंग का भी जो एक एडिक्शन होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। हम चाहेंगे इस पर भी रोशनी डालें। वो एक्चुअली सारा ये है कि जब आप उसमें बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से आप पॉइंट प्रेस करके करते हैं, विच इज नॉट ए नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ, अगर अगेन ये कहूँगा कि छोटा मोटा अगर कोई आपको मैसेज देना है तब तो ठीक है,
लेकिन लोग तो पूरी की पूरी कहानी उस पर लिख के भेजते हैं, एसएमएस के अंदर चिट्ठियाँ लिख लिख के भेजते हैं, तो वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो उचित नहीं है। उसके लिए तो फिर ईमेल करना बेहतर है, कम से कम इतना आपको स्ट्रेस नहीं होता है उस पर। तो अपनी जो आदत में सुधार लाने एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम मॉडर्न गैजेट्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जी डॉक्टर साहब, तो हम ये चाहेंगे कि आखिर में जितनी भी रिसर्च आप लोगों ने की और जिस तरह से दुनिया में लगातार हो रहा है, उसके बाद भी खासतौर से जो पढ़ा लिखा समाज है, अगर हम निम्न आय वर्ग के लोगों की बात करें तो उनके पास होता ही नहीं, और अगर कुछ लोगों के पास होता भी है तो कम से कम वो लोग बात करने में, मिस कॉल्स देने में बिलीव करते हैं। वही लोग जो संभ्रांत हैं, जिनके पास हर चीज़ है, ऐशो आराम है, और या फिर वो उन चीज़ों को छूने की तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, वो मोबाइल से एडिक्टेड होते जा रहे हैं। तो सारी रिसर्च जिस तरह से इसके नुकसान प्रूव करें, हम चाहेंगे कि अंत में आप तमाम दर्शकों को इस चीज़ को समझाएं कि किस तरह से इसके जाल में जो हमने खुद बुना है, जकड़ते जा रहे हैं, उससे निकला जाए, क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि बहुत हद तक तो काम भी नहीं चल सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्या तोड़ निकाले जाए? देखिए, इसमें ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल बगैर मोबाइल के काम किसी का नहीं चल सकता है, ये तो, लेकिन उसको बस यही एक है कि इसका सॉल्यूशन एक ही है कि उसको कम से कम समय के लिए इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा ये है कि कुछ आजकल इस तरह की भी रिसर्चेस हुई हैं कि इन मोबाइल्स को किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो अब्जॉर्बिंग मटीरियल्स हैं, उनको भी कुछ कवर्स मिल रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, तो उससे इनके लिए एक कवरिंग अगर इन पर लगा दी जाए तो हो सकता है उसका कुछ रेडिएशन इफेक्ट कुछ कम हो जाए। तो ये किस तरह के भी कुछ चल रही है और काफ़ी मटेरियल प्रोडक्ट, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के पहले उनका प्रॉपर टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जितना मोबाइल अपने बदन से दूर रखें, अपनी बॉडी से दूर रखें, उतना ही बेहतर है, जिससे कि उसका रेडिएशन हमारी बॉडी पर ना पड़ सकें। तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर लिए जाएँ तो उसका असर कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लगातार, इसको बहुत देर तक एक साथ इस्तेमाल ना किया जाए। कुछ मिनट्स के लिए यूज़ करें, फिर उसको ऑफ कर दें, फिर उसको दूसरे से बात करनी हो तो फिर उसको, तो मतलब कम से कम देर के लिए अगर किसी से बात कर ली जाए, उसको फिर ऑफ कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ उससे काफ़ी जो हानिकारक इसके जो असर है वो कम हो सकता है। जी, और स्पेशली जब रात में सोएं तो सिरहाने ना रखें। हाँ, उसको ऑफ कर दें या उसको दूर रखें। अगर कोई अलार्म लगाया हुआ है कुछ सही बात तो दूर रख के सोएं, जिससे कि उसका असर जो है आपके ऊपर डायरेक्टली ना पड़े जब रेडिएशन से एमिट होते हैं। जी, तो हमें उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शकों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मोबाइल एक है लेकिन बीमारियां अनेक है। अगर हम बीमारियों की फेहरिस्त पर ही नजर डालें तो लेटेस्ट रिसर्च ये प्रूफ करती है कि पुरुषों के अंदर जो फर्टिलिटी का लेवल है वो मोबाइल की वजह से बहुत कम हो सकता है। हालांकि अभी चूहों के ऊपर इसको किया गया है शोध को, लेकिन जिस तरह से कई और देशों में ये रिसर्च की जा चुकी है और ये बात साबित भी कहीं ना कहीं हुई है कि इसके असरात अच्छे नहीं है। महिलाओं के मद्देनजर अगर हम बात करें तो खासतौर से उन महिलाओं के लिए बेइंतहा खतरनाक हो सकता है मोबाइल, जिनकी गोद में नन्हा मेहमान आने वाला है, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उस आने वाले बच्चे के लिए भी मोबाइल के खतरे बहुत ज्यादा हैं। छोटे बच्चों को तो 7 साल की उम्र तक मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करने दें। स्कूल जाने वाले बच्चों को मोबाइल की क्या जरूरत है, ये बात समझ से परे है, लेकिन भाई फैशन है तो आजकल वो भी मोबाइल लेकर जाते हैं। अच्छे से अच्छा तो कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को कन्विंस कीजिए कि बेटा जब BA में पहुंचोगे या आफ्टर 12th ही तुम्हें सेलफोन दिलाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और घर में जब रहिए तो मैक्सिमम लैंडलाइन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इतने खतरे हैं जिनसे शायद आप वाकिफ थे या नहीं थे। अब भी अगर हम लोग शुरुआत कर लें तो बहुत देर नहीं हुई है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कुछ ना कुछ रंग लाएगी, क्योंकि जो मोबाइल हमारे लिए ऐशो आराम का सबब था वो एक बड़े खतरे की वजह भी बन सकता है। दीजिए इजाजत, सहारा प्रणाम।